शहर कराची के बीचों बीच बने अपने जाती प्लॉट के मालिक। जानने के लिए देखिए ये वीडियो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेजबान अरूबा आसिम और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी इनसाइट्स। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं एक बेहतरीन रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, वो भी किसी आम प्रोजेक्ट में नहीं बल्कि ASF स्मार्ट सिटी में, जो कि एक बेहतरीन रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है जहां आपको मिलेंगी बेहतरीन रिहायशी सहूलियात। लेकिन इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स हमें बताएगा कौन बताएगा कि ये प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आइडियल है या नहीं, इसका पेमेंट प्लान क्या है। अगर आपके जहन में भी ऐसे ही कुछ सवालात हैं तो परेशान नहीं हो, तो आपकी मुश्किल की हमने आसान। हमने अपने शो में इनवाइट किया है रियल एस्टेट एक्सपर्ट मिस दुआ खान को, जो हमें बताएंगी ASF स्मार्ट सिटी की कंप्लीट डिटेल्स, उसके पेमेंट प्लान से लेके इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आइडियल है या नहीं, ये सारी डिटेल्स हमें मिस दुआ बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम दुआ, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले दुआ मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने अपने कीमती शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला और हमारे नाजरीन को ASF के प्रोजेक्ट के हवाले से आगाही देने आई। बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। अच्छा दुआ, थोड़ा हमें ASF स्मार्ट सिटी के बारे में बताएं जो M9 मोटरवे पर लॉन्च हो चुका है। ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह आइडियल है और थोड़ा हमें इस प्रोजेक्ट की ब्रीफ दें। जैसे कि रूबा आपने पूछा ASF सिटी के बारे में, ASF सिटी के मैं आपको थोड़ी सी तफसीलात बता देती हूँ। ASF जो है बेसिकली एक इदारा है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का प्रोजेक्ट है। इसकी लोकेशन जो है वो सुपर हाईवे M9 मोटरवे पे लोकेटेड है, DH सिटी से मैक्सिमम 3 किलोमीटर की ड्राइव पर। दुआ, अगर जैसे कि हम सबको पता है कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस का प्रोजेक्ट है, तो सिक्योरिटी की जमानत तो इदारा खुद दे रहा है। हमें थोड़ा ये बताएं कि टोटल जो प्रोजेक्ट है कितने एकड़ पे मुश्तमिल है और इसमें मजीद कितने ब्लॉक्स हैं। इनका जो टोटल लैंड एरिया है वैसे तो वो 5,000 कुछ समथिंग का है, लेकिन अभी जो मैप पे अप्रूव है वो तकरीबन 3,009 एकड़ पे, जिसमें डिफरेंट ब्लॉक्स बनाए गए हैं। जाहिर सी बात है, जब डिफरेंट ब्लॉक्स हैं तो उसमें डिफरेंट प्लॉट साइजेस भी होंगे। ये प्रोजेक्ट जो है 2016 में लॉन्च हुआ था, बिल्कुल सही? बिल्कुल ऐसे ही है। तो 2016 में जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तब इसकी प्राइसेस क्या थी, और अब अगर हम उस प्राइस से कंपैरिजन करें, मेरे ख्याल से 5-6 साल हो गए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किए हुए, कितना डिफरेंस आया, कितना प्रॉफिट मार्जिन है? जब ये 2016 में लॉन्च हुआ था तब इन्होंने 3 कैटेगरीज के प्लॉट्स अवेलेबल थे उस टाइम पे, 125, 250 और 500। उस टाइम पे इदारे ने इंस्टॉलमेंट पे लॉन्च किया था, उस टाइम पे वो कैश पे नहीं दे रहे थे। इंस्टॉलमेंट पे जो है हमारे पास तकरीबन वो उस टाइम पे 5 ईयर्स की इंस्टॉलमेंट आई थी, और अब जो है वो आपको कैश पेमेंट पे भी अवेलेबल है और इंस्टॉलमेंट पे भी अवेलेबल है। अभी रिसेंटली ASF ने 80 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स लॉन्च किए, तो वो किन लोगों को मद्देनजर रखते हुए लॉन्च किए गए हैं? क्या पास्ट में जो रिस्पांस आया, जो जितनी कैटेगरीज का आपने हमें बताया कि 125, 250, 500, तो उनका रिस्पांस अच्छा था तभी 80 स्क्वायर यार्ड्स के लॉन्च किए, या इसके पीछे कुछ और बात है? जिस तरीके से आपने पूछा रूबा, ऐसे ही है बिल्कुल। 125, 250, 500 स्क्वायर यार्ड की कैटेगरी पे वो क्लाइंट जा रहा था जिसके पास जो लॉन्ग टर्म चलना चाह रहा है, ठीक है, जो एज अ इन्वेस्टमेंट देखना चाह रहा है, उसके लिए इदारे जो है वो हमारा तकरीबन प्रोजेक्ट सोल्ड हो चुका है। इसलिए अभी इन्होंने नई कैटेगरी लॉन्च की है, जो कि ब्लॉक हमारा लॉन्च हुआ है काइट ब्लॉक के नाम से, ठीक है। इसमें जो है 80 गज के प्लॉट है, तकरीबन हमारे 80 गज के प्लॉट जो लॉन्च किए हैं ये हमारी 4 ईयर के पेमेंट प्लान पे आया है। अच्छा, अगर हम ASF की सराउंडिंग सोसाइटीज़ की या प्रोजेक्ट्स की बात करें, तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन ASF की सराउंडिंग में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। तो ASF में ऐसी क्या खास बात है कि लोग वहाँ अपनी इन्वेस्टमेंट छोड़ के यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे? जिस तरीके से मैं आपको बता देती हूँ, हाईवे पे काफ़ी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जैसे कि हमारा बहरिया, DH सिटी, ASF सिटी, और वहाँ पर 7 वंडर वगैरह भी मौजूद है। लेकिन ये एक प्रॉपर एक इदारा है जो कि आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब चीज़ें कंप्यूटरवाइज करके दे रहा है, ठीक है। आप जहाँ के वहाँ पर 5-6 साल, यहाँ तक कि 10 साल भी अगर आप जाके अपने प्लॉट पे खड़े होते हैं तो वो प्लॉट आपका वहीं पे मौजूद रहेगा। इस चीज़ की गारंटी आपको इदारा दे रहा है। प्लॉट का पोजेशन लेने का क्या तरीका है? मतलब ओवरसीज पाकिस्तानी या यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर वो परचेजिंग करना चाहें ASF में, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा? ओवरसीज क्लाइंट ये करता है कि अगर वो यहाँ नहीं आ सकते तो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ मौजूद होते हैं, या तो उनके हाथ वो हमारे ऑफिस आ सकते हैं, या तो वो उसका ये प्रोसेस होता है वो हमें पेमेंट भिजवा दें, हम पे ऑर्डर बनवा के वहाँ पर अपने ASF के हेडक्वार्टर में जमा करवा सकते हैं। अच्छा, थोड़ा हमें इसकी लोकेशन, हमारे नाज़रीन को जो कंफ्यूज है लोकेशन के हवाले से ASF का, कि बहुत दूर है, शहर से अच्छा खासा दूर है, थोड़ा इस चीज़ पे भी रोशनी डालें। मैं वो भी आपको बता देती हूँ। ये हम जाते हैं सुपर हाईवे पे, जब जा रहे हैं बहरिया से तकरीबन ये 10 से 15 मिनट की ड्राइव पर है, DH सिटी से मैक्सिमम 3 किलोमीटर की ड्राइव पर है। लेकिन जैसे कि आप सबको पता होगा कि हमारा डिफेंस फेज 8 से मलिर एक्सप्रेस का टेंडर पास हो चुका है, जो कि हमारे इस DHA को उस DHA को कंबाइन करेगा। उस टाइम पे हमारा रास्ता जो रह जाएगा वो 20 से 25 मिनट की ड्राइव रह जाएगी। सही। इस प्रोजेक्ट में तरक्याती काम की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट वर्क किस हद तक मुकम्मल हो चुका है? वहाँ पर काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। इस टाइम पे जिना एवेन्यू वाली रोड बिल्कुल लेवल हो गई है, ब्लॉक से कटिंग हो चुकी है, इसका मेन गेट रेडी हो रहा है। नेक्स्ट मंथ से एक्सपेक्टेड है कि वहाँ पर हम अपना कमर्शियल लॉन्च करें।
कमर्शियल प्लॉट्स अभी इन्होंने लॉन्च नहीं किए हैं इसे। कमर्शियल अभी जो स्टार्टिंग का कमर्शियल है वो लॉन्च नहीं किया। अगर हम कमर्शियल की बात करें तो कमर्शियल आपको काइट ब्लॉक में मिल सकता है। कायद ब्लॉक में कमर्शियल प्लॉट्स हैं, वो किस साइजेस में और क्या वो भी इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल है? बिल्कुल, वो भी इंस्टॉलमेंट पे, वो भी आपको 4 ईयर की पेमेंट प्लान पे मिलेगा। उसमें 2 कैटेगरीज है, 100 स्क्वायर यार्ड और 200 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं। एक प्रोजेक्ट को आइडियल जो बनाती हैं वो उसकी फैसिलिटीज बनाती हैं जो एक इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करती हैं कि प्रोजेक्ट ऑफरिंग्स। तो ये प्रोजेक्ट एक इन्वेस्टर्स को या कोई भी जो इन्वेस्ट करना चाहता है उसको क्या फीचर्स ऑफर कर रहे हैं? देखिए, ज़्यादातर जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं वो रिहाइश के हवाले से देख रहे होते हैं। जिस तरीके से आज आप लोगों ने देखा होगा कि बारिशों में कराची का क्या हाल हुआ, उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ये सब ने जो है हर प्लानिंग जो है वो मैप पे की हुई है। वहाँ पर आपको 5 लाइन रोड्स दी हैं, पानी का जो है कोई वहाँ पर निज़ाम नहीं है। जिस तरीके से बारिशों का पानी यहाँ कराची में ठहर जाता है, वहाँ पर आपको कोई बारिशों का पानी ठहरा हुआ नजर नहीं आएगा। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने सारी टाउन प्लानिंग की हुई है। वहाँ पर आपको पार्क, मस्जिद, स्कूल, यहाँ तक कि हर एक चीज़ वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहा है। पोजेशन एएसएफ कब तक हैंड ओवर कर देगा? पोजीशन ये आपको 2022 में हैंड ओवर करेगा। दुआ, शो को इख्तिताम की तरफ ले जाते हो, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल ये है कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एएसएफ आइडियल क्यों है? इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए है, ये आइडियल इसलिए है क्योंकि अगर हम देखें तो हमें जब भी इन्वेस्टमेंट करनी हो तो हम इंस्टॉलमेंट प्लान पे जाते हैं। क्योंकि इंस्टॉलमेंट पे हमें ये होता है कि जब हमारी 1 से 2 इंस्टॉलमेंट चली जाती है तो हमें जो है वो ऊपर ओन आता है। जैसे हमें ओन आता है उस टाइम पे हम इन फ्यूचर अपना जो है वो प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ये सब इसलिए ब्रांड है इस टाइम पे क्योंकि देखें, बहरिया में अभी आप जाते हैं, बहरिया में आपको प्लॉट मिलते हैं फुल पेड। डीएचए में जाते हैं, डीएचए में प्लॉट आपको मिलते हैं फुल पेड। लेकिन ये सब जो है अभी न्यू आया है, तकरीबन से 3 साल हुए हैं। तो उसको मद्देनजर रखते हुए अभी जो है काफ़ी हमारा क्लाइंट जो है ये सब की तरफ इसलिए मूव हो रहा है क्योंकि हमारे इंस्टॉलमेंट पे भी प्लॉट अवेलेबल है और कैश पे भी। बहुत बहुत शुक्रिया दुआ हमें अपनी कीमती राय से आगाह करने का। जी नाज़रीन, ये तो थी रियल एस्टेट एक्सपर्ट मिस दुआ, जिन्होंने अपनी एक्सपर्ट राय से हमें बताया कि एएसएफ एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट वो आइडियल क्यों है आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप भी ऐसे किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं जो आगे जाके एक मुनाफा बख्श सरमायाकारी कहलाए, तो अभी नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें और एक बेहतरीन रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट का हिस्सा बने और कमाएं एक अच्छा मुनाफा। अल्लाह हाफिज़।